भारत हॉस्पिटल का मकसद आपकी सेहत। मल्टी स्पेशलिटी और नर्सिंग होम चौबत में कहाँ मिलेगा? भारत मेडिकल पर मिलेगा। भारत मेडिकल पर सब मिलता है। सोने के मशहूर व मारूफ ताजिर सैयद मोहसिन सुनार के यहाँ शादी ब्याह और दीगर तकारीब के लिए सोने के जेवरात जैसे अरबी डिजाइन के लॉन्ग हार, नेकलेस, गलसर, रानी हार वो दीगर दस्तियाब है। बताया हजरत पीरपुरा नगर नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नांदेड़ उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चले जानते हैं आज की खबर। समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र के सदर अबू आसिम आजमी की नांदेड़ आमद, एयरपोर्ट पर शान शान इस्तकबाल। समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र के सदर और एमएलए जनाब अबू आसिम आजमी आज दोपहर एक रोजा दौरे पर नांदेड़ पहुंचे। एयरपोर्ट पर इनका शान शान इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र के कारगुजार सदर सैयद मोइन, नायब सदर अब्दुल समद के अलावा मोहम्मद सिकंदर मौलाना, जुल्फ़िकार आज़मी, जुबैर शेख साहब के अलावा महाराष्ट्र के मुख्तलिफ इलाकों से आगे समाजवादी पार्टी के हज़ारों कारकुनान मौजूद थे। जनाब अबू आसिम आजमी को रैली की शक्ल में लाया गया। जनाब अबू आसिम आजमी ने नयाबादी हताई और माल टिकरी रोड पर मिनरल वाटर प्लांट का इफ्तिताह किया। इसके साथ साथ एम्बुलेंस सर्विस का भी इफ्तिताह किया। अबू आसिम आजमी ने देगलूर नाका इलाके में समाजवादी पार्टी के दफ्तर का भी इफ्तिताह किया। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र के कारगुजार सदर सैयद मोइन, नायब सदर अब्दुल समद, जुल्फ़िकार आज़मी, भिवंडी के जुबैर शेख, मोहम्मद सिकंदर मौलाना, अल्ताफ सर, सैयद मोहसिन सुनार, मोहम्मद नज़ीर, रशीद मुल्ला के अलावा हजारों की तादाद में समाजवादी पार्टी के कारकुनान मौजूद थे। देखिए, नांदेड़ में हमारे जो वर्किंग प्रेसिडेंट है सैयद मोइन का ये वतन है और नांदेड़ से वो इलेक्शन भी पहले लड़े थे, तो उनके पार्टी में आने के बाद पहला जलसा नांदेड़ में हो रहा है और ये आगाज़ है समाजवादी पार्टी के पूरे महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी का प्रचार 2019 के इलेक्शन का बिगुल बजाना है हम लोगों को। तो मैं आज यहाँ आया हूँ। आज मुल्क के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि पहले बहुत अच्छे हालात थे। कांग्रेस की सरकार पहले थी, रिजर्वेशन नहीं मिला। आज सैकड़ों बच्चे जो जेल में पड़े हैं झूठे मुकदमात में, वो सब के सब कांग्रेस के ज़माने के हैं। लोग कांग्रेस की पॉलिसी से तंग आ गए थे, तो लोगों ने एक चेंजिंग किया अच्छी उम्मीद के लिए, लेकिन ये तो और इनसे ज़्यादा बदतर निकले। तो हमें इस मुल्क के अंदर से फ़िरका परस्ती को ख़त्म करना है, तो समाजवादी पार्टी की एक ताकत बनना चाहिए। और मुझे गर्व है इस बात का कि आज पूरे देश में अगर बीजेपी से कोई सही मायने में लड़ रहा है तो समाजवादी पार्टी लड़ रही है। महाराष्ट्र को सबक सीखना चाहिए इससे। ये सिर्फ लेके राहुल गांधी को भाग रहे हैं प्रधानमंत्री। अरे प्रधानमंत्री कैसे बनेगा तुम्हारा सर? जब तुम सीटी चुन के नहीं आओगे, तुम पहले देखो कि कैसे देश को बचाया जाए। आज देश के संविधान को बदलने की पूरी कोशिश हो रही है और ये साहब सिर्फ राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। प्रधानमंत्री कैसे बना देंगे आप? अखिलेश यादव से सीखना चाहिए कि अलायंस का सबक क्या है, वहाँ जाकर पाठ पढ़ना चाहिए। तो मैं आया हूँ यहाँ पर। हम जितने हम ख्याल लोग हैं, सेकुलर लोग हैं, उन सबको जमा होना चाहिए। विधानसभा में आप कोई पार्टी से गठबंधन करेंगे? देखिए, आप देख रहे हैं हमारा नेता तो चिल्ला कह रहे हैं कि हम पूरे देश में जितने सेकुलर लोग हैं उन सबको इकट्ठा करना चाहते हैं। अब क्या आगे होता है देखते हैं हम लोग। कांग्रेस का संविधान तो दिखाने के लिए ठीक है, लेकिन आस्तीन में सांप पाल रहे हैं और इनकी नीयत ख़राब हो गई है। इनके पैंट के नीचे भी कहीं कहीं खाकी नज़र नज़र आ रही है। तो उसको अभिषेक चौहान साहब ने कहा था कि जो अमेरिका के एजेंसी ने कहा है कि जो यहाँ पर आरएसएस के लोग हैं या जो संघ परिवार है, ये लोग जो हैं ये सब आतंकवाद से जुड़े हुए लोग हैं। तो अशोक चौहान साहब ने बयान दिया, तो मैंने कहा कि भाई आपको याद नहीं क्या कि जब संघ परिवार पे आरएसएस पे बैन लगा था तो हाईकोर्ट ने उसे इल्लीगल करार दिया और स्टे उठाने को कहा, तो आप अगली अदालत में अपील नहीं किया आपने। लेकिन जब सिमी पे बैन लगा और हाईकोर्ट ने कहा कि इल्लीगल है, इसका बैन उठा दो, 252 पेज का जजमेंट पे गीता मित्तल जी ने दिल्ली के हाईकोर्ट में कहा कि सिमी के खिलाफ मेरे पास एक भी एविडेंस नहीं है, इसलिए इस पर बैन उठा दो। तो यही कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट में जाकर उस पर स्टे लगा देती है और मुकदमा पड़ा हुआ है आज तक। तो कांग्रेस पार्टी मुझे बताए कि सिमी और आरएसएस में क्या अंतर लगा आपको? आप एक के साथ तो अपील नहीं करते हो, एक की अपील करते हो। तो इनका कैरेक्टर दोहरा है, ये दो नाव पे चढ़ रहे हैं। ये भी सॉफ्ट हिंदुत्व पे जा रहे हैं।
अशोक चौहान साहब, सुधरना पड़ेगा आपको। यदि आप चाहते हैं कि इस देश में जो है सेकुलरिज्म चले, तो आप बिल्कुल अपने कैरेक्टर को बदलिए आप लोग, और अच्छी तरह से सेकुलरिज्म को लेकर चलिए। ये जो है जो सॉफ्ट हिंदुत्व और हार्ड हिंदुत्व के बीच में लटके हो, ये बंद कीजिए। तो सर आप जैसा बोल रहे हो, तो मुसलमानों के लिए और माइनॉरिटी के पास क्या लाठे अमल है इस दौर में? क्योंकि या तो बीजेपी है या तो फिर कांग्रेस। नहीं, ऐसा नहीं है, समाजवादी पार्टी भी तो है ना। 1984 में बीजेपी का 2 ही सीट थी, आज पूरे देश में वो कर रही है। हम संघर्ष कर रहे हैं पिछले 22 सालों से, हमने कौन सा काम नहीं किया है। हमको मदद कीजिए आप, देखिए हम किस तरह से हिंदू मुसलमानों को एकता बनाते हैं, कैसे दलितों के साथ खड़े होते हैं, सब कुछ। और आप बता दो कि आज किस अफसर को कत्ल होने के बाद 45 लाख रुपया दिया गया हो? समाजवादी पार्टी ने दिया है। देखिए काम करेंगे तो ही लोग वोट देते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। मोइन साहब ने यहाँ पे 2 एम्बुलेंस फ्री रखी हुई है, कई जगह 4-5 जगह पानी की ओपनिंग हुई है, सिर्फ 2 रुपये में पानी मिल रहा है, 20-20 लीटर पानी। ये गरीबों के लिए बहुत बड़ी, आज पानी तो पीने को नहीं लोगों को मिल रहा है, और नांदेड़ जैसी जगह में ये काम कर रहे हैं, मैं इनको बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और हम देखिए, हम सियासत इबादत की तरह करते हैं, सियासत में पैसे कमाने के लिए नहीं करते, हम सियासत अल्लाह को खुश करने के लिए करते हैं, जनता की सेवा के लिए करते हैं। और हमारे मोइन साहब भी इस तरह कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला ज़रूर इसमें फतेह होगी। कांग्रेस पार्टी जो है बेवकूफ़ बनाती है, मुसलमानों को लीडरशिप को क्रश कर देती है। हम लीडर पैदा करना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी बेवकूफ़ बना करके वोटों का बंटवारा करना चाहती है। हम नांदेड़ में जहाँ हमारा वोट बैंक अच्छा है, वहाँ हम ज़रूर अपनी सीट लड़ाएंगे। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान। नांदेड़ उर्दू न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, न्यूज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और आपको कैसी लगती है कमेंट करें, और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब जरूर करें।